हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम जो इतिहास के महत्वपूर्ण पर्सन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टोड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो ये है बैल। कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटी दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो है कोट दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नान घर, विशाल अन्नागर, धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है विशाल स्नानाघर। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में ग्रिड पद्धति और त्रिभुजाकार आकृति। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो वो है ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। लोथल जूता खेत, कालीबंगन, गोडवाड़ा, धोलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति, बनावली हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के देश चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो ए, ब और स। तो इसमें से जो ब है वो सही है कि लोथल है उसमें गोदीवाड़ा, कालीबंगा से, जो जूते हुए खेत है धोलावीरा से, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के देश चिन्ह और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो प्रतिकृति है वह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो वो है शेर। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा, लोहा। तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं था? वो है लोहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो वो है लोथल। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा जाता है? सिंडन, कॉटन एवं भी दोनों, हड़प्पा। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो वो है सिंडन। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुनाल, राखीगढ़ी, देमाबाद, बनावली। तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वो है देमाबाद। नेक्स्ट है, हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर दीजिए। चांदी, टिन, सोना। 1, 2, 3, 1 एवं 2, 1 और 3, 2 और 3। तो जो हड़प्पाकालीन लोग थे वो चांदी, टिन, सोना है, इन तीनों चीज़ों का, तीनों धातुओं का जो आयात है वो करते थे। हड़प्पावासी लोजरवर्द भवन निर्माण की जो सामग्री है उसका आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से, ईरान, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो हड़प्पावासी लाजवर्द आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा जो क्षेत्र है वहाँ से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडीगाक, सुरतोगोई, दिहेमोरा, सिगुड़ई, इनमें से सभी। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है दिहामोरा, सिगु, गड़ई। नेक्स्ट है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकागेडोर, अलाहादीनो, कोतासी, इनमें से सभी। तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो वो है
ये सभी लोथल एवं सुत्कागेडोर, अलाहादीनो, कुंतासी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें सभी व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो है हड़प्पा। नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल। तो किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये है चनूदड़ो। नेक्स्ट है तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।